को काट देंगे, कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, हम लोग कैसे रहेंगे, क्या हम लोग यहाँ घर छोड़कर सभी लोग चले जाएं यहाँ से। रतनपुर के एक और हिंदू परिवार के घर हम पहुंचे हैं और महिलाओं से बात कर रहे थे। रोती बिलखती, असुरक्षित और असहाय ये महिलाएं वो बता रही थी किस तरह से घंटों तक जब तांडव चलता रहा तब इतने खौफ में और दहशत में जो है उनका टाइम कट रहा था। और सबसे जो चौंका देने वाली बात ये है कि हिंदू परिवार के घर पर हमला हो रहा है और साथ ही उनकी बाजार में जो दुकान है उस पर भी हमला कर दिया गया है। यानी कि घर पर तो हमला हुआ ही, उनके पेट पर भी लात मारी जा रही है। आपके घर पर भी हमला किया जा रहा है। आपके कल से घर पे हमला हुआ था मैम, घर पे हमला आया सर, गेट हम लोग का तोड़ दिया, ताला लगा हुआ था, गेट तोड़ दिया। उसको आगे गेट में सर मैं आधा दूर तक ये लोग यहाँ तक गया, बांस वो लोग लोहा का सामान सब लेके वो लोग आया था मारने के लिए हम लोग को, बोलता मारो 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 सब ये लोग कर रहा था। सब बच्चे लोग मैम का दशक में है एकदम से। हम लोग को कुछ पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। और आज को तो सुने दुकान पूरा हम लोग का जला दिया। फायर ब्रिगेड को फोन कर रहे हैं, कुछ एक से लग ही नहीं रहा है फोन। तो आपका घर पर भी हमला कर रहे हो और आपका दुकान का जो जगह है वो भी कुछ नहीं बचा। हम लोग क्या कैसे हम लोग रहेंगे मैम। आपके बच्चे को भी मैं देख रही थी, छोटे बहुत छोटे हैं, 3 साल की बच्ची है, 5 साल के। रात भर वो लोग नहीं सोई है, रात भर बच्चा लोग नहीं सोई है। रात उठती है बोलती है मम्मा हम लोग को लेके चला जाएगा, मम्मा कौन आया नहीं आया बचा लो मम्मा। सरकार क्यों बनी है, हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। मुसलमान लोग का एक भी घर में कहीं हमला नहीं, हम ही लोग का हिंदू के घर में क्यों हमला हो रहा है। क्या आप लोग का यही कसूर है कि आप लोग हिंदू है इससे? बस वही हिंदू है, वही कसूर है, हम लोग का सबसे बड़ा कसूर है और कुछ नहीं। सरकार कुछ भी नहीं कर रही, पुलिस भी नहीं कर रही है। पुलिस को भी हम लोग बोले कुछ नहीं, कोई एक्शन ही नहीं ले रही है पुलिस। क्या कहेंगे, सरकार से कोई गुहार लगाएंगे? सरकार से गुहार लगा सर, जो भी सर आप मोदी आप लोग को हम लोग क्यों बनाया है सरकार, आप लोग हम लोग को देखिए, अगर आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा हम लोग को, आपको तो देखना ही पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए महिलाएं बता रही हैं कि घर पे छोटे बच्चे हैं, रात भर जब यहाँ पर तांडव हो रहा था सो नहीं पा रहे थे और यही डर था कि कहीं कोई घर पे घुसकर उनको ले तो नहीं जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके घरों पर तो हमला हो रहा है, साथ ही इससे थोड़े ही दूर जहाँ बाजार है, बाजार में उनकी दुकान है और पूरा व्यवसाय जो है वो पूरी तरीके से जो है नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनकी दुकानों पर तोड़ फोड़ कर जो है आग के हवाले कर दिया गया है। और लगातार जब उनके तरफ से फायर ब्रिगेड को कॉल किया जा रहा था कि आग लगी है दुकान में, फायर ब्रिगेड तक नहीं आई और आज सुबह खबर आई है कि उनकी दुकान जो है पूरी जलकर खाक हो चुकी है। ऐसे में अगर प्रश्न वो अगर उठा रही है तो सरकार से कि आखिरकार सरकार इन परिवारों के लिए क्या कर रही है। कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है, मेरा बेटा यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ी, सब डर गए थे। और फिर ये करकट को तोड़ा है, गेट को बहुत ही तोड़ने का कोशिश किया, पूरे हिला हिला कर खोलो नहीं तो सबको मार देंगे, इस तरह किया है। क्या दीदी ये पहली बार हुआ या हमेशा? नहीं ये पहली बार ऐसा हुआ, पहले हुआ होगा लेकिन हम लोग जब से यहाँ पे है ये पहली बार हुआ है। ऐसे बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे, कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, हम लोग कैसे रहेंगे, क्या हम लोग यहाँ घर छोड़कर सभी लोग चले जाए यहाँ से। अपने बच्चे लोग बड़े बड़े हैं घर में, हम लोग का कोई सुरक्षित के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग घर में सरकार को जिम्मा लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग परेशान बहुत हैं, हम लोग नींद में खाना पीना सब हराम हो गया है। हम देख रहे थे आपके घर के बाहर ताला लगा हुआ है, क्या बाहर जाने में भी डर लग रहा है? हाँ, हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, ना पीछे जाने, रूम में कैद हैं और वो भी लग रहा है कि हम लोग को रूम में आकर कुछ ना कर दे। तो अगर कुछ जरूरी सामान चाहिए, बच्चों का अगर बेबी फूड या कुछ चाहिए तो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हम नहीं जा पा रहे हैं और घर के जो जेंट्स है वो भी बोल रहे हैं कि घर बाहर का माहौल बहुत खराब है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या हम ये पूछना चाह रहे हैं सरकार से कि महिला लोग का सुरक्षा यही देंगे, क्या हम लोग जिएंगे नहीं? देखिए आंखों में आंसू है, ये परिवार में जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं बाहर नहीं निकल पा रही है, अगर कुछ जरूरी सामान भी चाहिए तो पिछले 2 दिन से वो अपने रूम में बंद है और ऐसी परिस्थिति है। और वो सवाल उठा रही है मुख्यमंत्री के लिए, क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा।
जुम्मे के नमाज के बाद जब मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में आग सुलग रही थी और वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी जो है एक के बाद एक जगहों पर आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, वहीं पर ये रतनपुर का इलाका है जहां पर कुछ इलाके में जो हिंदू समुदाय के परिवार रहते हैं। दादा आप बताइए कल क्या हुआ था यहाँ पर, क्या जो हिंदू परिवार है उन पर कोई हमला हुआ? जुम्मे के नमाज के बाद उन लोगों का एक जुलूस निकला था, जिसमें अचानक हम लोग मतलब घर में खाना पीना कर रहे थे। अचानक जब हम लोगों का मतलब ये जो अंदर तक मतलब उन लोग प्रदर्शनकारी अंदर तक चले गए थे। हाँ, उसके बाद इस मंदिर में जब हम लोग आकर देखे, इस मंदिर से मूर्ति उठाकर इस जगह लाकर पटक के अपने अपने पांव से कुचल रहा था उस टाइम में। हाँ, और कल से जो है आज का जो परिस्थिति है और भी ज्यादा भयंकर है। और एक बात है, कल से प्रशासन को फोन किया जा रहा है, कोई तरह का हम लोगों का मतलब मदद नहीं मिला है अभी तक। हम लोग जबरदस्ती बीएसएफ वालों ने जा रहे थे। हाँ, उन लोगों का गाड़ी रुकवा कर रिक्वेस्ट करके हम लोग बोले कि सर हम लोग को प्रोटेक्शन दीजिए। जितना हिंदू बच के होता है कि हिंदू का घर है उसको मारो। कौन कर रहा है ये सब? ये सब मुस्लिम कर रहे हैं। तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है? कोई कभी नहीं करते हो। यहाँ आए नहीं, मेरा बाजार में दुकान पूरा जला दिया है, दरवाजा सब तोड़ रहा है, अभी भी आगिन चल रहा है। कोई प्रशासन कुछ नहीं कर, फायर ब्रिगेड कुछ नहीं है, विधानसभा नहीं, अभी भी चल रहा है, कोई जाने नहीं। अभी जाइएगा तो इनका दुकान चल रहा है बाजार में। अभी जस्ट 1 मिनट के अंदर आप पहुँच जाइएगा तो मतलब मिल जाएगा। प्रशासन यहाँ से भगवान जी को सुबह 3 बजे लेके भाग गया यहाँ से। हम लोग को किसी को पता नहीं है कि भगवान जी कहाँ गया। भगवान जी को उठा के लेके चला गया। आदमी बोल रहे हैं जो लेके चला गया, ये बीड़ी कंपनी का आदमी बोल रहा है। दादा यहाँ पर फिलहाल क्या परिस्थिति है? क्या यहाँ पर जो परिस्थिति है आज भी तो काल से भी खराब है। क्या हुआ आज भी सबको तोड़ रहा है, हिंदू को बाज कर तोड़ रहा है, हिंदू को मार रहा है, हिंदू को घर बाड़ी तोड़ रहा है, उसका दुकान आग लगा दिया, पेट्रोल से चला दिया है। वो मेरा दुकान मैं हिंदू की दुकानों सब चुन के मारा जा रहा है। हिंदू का दुकान यहाँ पर कल रात को मूर्ति था, मूर्तियों को पाँव से और साथ ही जो हिंदू के घर है क्या उनको भी चुन के टारगेट किया जा रहा है। हिंदू लोग को टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर काफी कम संख्या में हिंदू परिवार है क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर मुसलमान परिवार रहते हैं। लेकिन कल जुम्मे के नमाज के बाद जहाँ एक तरफ नेशनल हाईवे पर जब आग सुलग रही थी तो क्या उनकी स्ट्रेटेजी यही थी कि नेशनल हाईवे पर पुलिस को अटका के रखते और यहाँ पर लगातार हिंदू परिवारों के घरों पर और दुकानों पर हमला होता रहा, लेकिन पुलिस यहाँ पर पहुंची तक नहीं। आपको हम और तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये एक स्कूल बस है, स्कूल के बस को भी जो है बख्शा नहीं गया है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम जब जाएंगे तो उनका कहना है कि बाजार में जितने हिंदू परिवारों की दुकानें हैं उनको भी जो है टारगेट बनाया गया है, निशाना बनाया गया है और उस पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठा रहे हैं कि जितने भी हिंदू परिवार हैं वो बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार जो है उन पर हमला होता आया है और प्रशासन से वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।